हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और ये 25 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे लेखपाल हो गया, पीईटी, यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो आइए देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है तिमिर शब्द का विलोम क्या है। विलोम क्या होता है? उल्टा अर्थ। लेकिन विलोम का मतलब ये जो उल्टा अर्थ होना भी चाहिए वो एक तो सजातीय होना चाहिए। मतलब अगर क्रिया है तो क्रिया का ही उल्टा क्रिया में ही होगा। समास है तो समास का उल्टा समास ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं तो विलोम शब्द जो है इसका सामान्य अर्थ होता है उल्टा। ठीक है। तो तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अगर हम देखेंगे तिमिर, तिमिर का शब्द का अर्थ क्या होता है? अंधकार होता है। तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप लोग आइडिया लगाइए, बताइए मुझे क्या होगा। तो तिमिर शब्द का जो विलोम शब्द होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आलोक। तिमिर मतलब अंधकार और आलोक मतलब प्रकाश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम है। इसका विलोम क्या होगा? श्री गणेश मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना, शुरुआत करना। तो शुरुआत और उसका उल्टा क्या होगा? श्री गणेश के अर्थ में इसका विलोम शब्द होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है सी, यानी इति श्री। इति श्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतात्मक शब्द क्या है? तृष्णा मतलब एक तरह से जलन कहते हैं उसको हिंदी में, है ना। तृष्णा का वितृष्णा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। संतुष्टि, वितृप्ति ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो आपको बताना है निषिद्ध का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका बी, विहित। निषिद्ध का विहित। निषिद्ध का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, आने से रोकना उसको। ठीक है। तो निषिद्ध है यानी मनाही कर देना उसकी, तो उसका विहित होगा। निहित, निषिद्ध का उल्टा क्या होगा? विहित, यानी सर्वविदित होना, एक तरह से उसको कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पावक, अनल, अनिल, वही। तो अग्नि का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी अनिल। अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची होता है, यानी वायु का। ठीक है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? मतलब उसके समान अर्थों वाले जो शब्द होते हैं, किसी शब्द के समान अर्थों वाले शब्द पर्यायवाची कहा जाता है उसको। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन धन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है उसको यहाँ पे ये क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना है कि कई बार हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं कन्फ्यूजन में। तो नहीं पे विशेष रूप से ध्यान देना है। तो धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है हमें। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, अजा। बाकी सभी जो हैं धन के पर्यायवाची हैं, जैसे द्रव्य है, संपदा है, दौलत है, ये सभी क्या है? धन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तर्कस, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? इसमें पूछा है पर्यायवाची शब्द, ऊपर वाले प्रश्न में नहीं पूछा था। तो इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है, हमें आता हुआ भी गलत हो जाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो तर्कस का
जो पर्यायवाची शब्द है, करेक्ट आंसर इसका डी है, निशंग। निशंग होगा, क्योंकि वीर नहीं हो सकता। तर्कस क्या होता है? तर्कस जिसमें बाण, धनुष बाण में बाण जो है जिसमें रखे जाते हैं उसको तर्कस बोलते हैं। तो प्रत्यंचता भी नहीं होगा, धनुष तो नहीं होगा, फिर समान नहीं होगा, है ना। तो इसका करेक्ट हो गया, वीर भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, अश्व का मुख्य रूप से जो पर्यायवाची होते हैं, बाजी, है, तुरंग, ये मुख्य रूप से 3 इंपॉर्टेंट है। एक सांस में आपको इनको याद रखना, बाजी, है, तुरंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8 नंबर का, वो बी है, यानी कुरंग नहीं होता, तुरंग ही होता है। तो और सैंधव भी इसका एक पर्यायवाची होता है। तो अश्व के हमें कुछ पर्यायवाची याद रखने हैं, एक सांस में याद रखेंगे, बाजी, है, तुरंग, सैंधव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप पूछा है। तत्सम मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से, क्योंकि हिंदी की जननी भाषा कौन सी? संस्कृत ही है, और संस्कृत से जो शब्द अभी भी एज इट इज चल रहे हैं, मतलब उसी तरह से चल रहे हैं, उनको तत्सम कहा जाता है। और जो शब्द हमारी स्थानीय भाषाओं में प्रयोग होने के कारण क्या हो गए हैं? मॉडिफाई हो गए हैं, बदल गए हैं, उनका रूप परिवर्तन हो गया है, उनको बोलते तद्भव। ठीक है, तो नारियल शब्द का तत्सम रूप है। इसमें केवल मात्राओं का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तनी का ध्यान रखना है, और अपने आप यहाँ पर हम समझ जाएंगे। नारियल का जो तत्सम रूप है वो होता है नारिकेल। नारिकेल इसका तत्सम रूप है। ठीक है, तो नारिकेल शब्द क्या है? तत्सम है। और नारिकेल से क्या बन गया है? नारियल, यानी तद्भव बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो, नयन, नेत्र, दृग, ये तीनों ही क्या है? तत्सम है। संस्कृत में नयन, नेत्र, आँख क्या हो गया है? तद्भव हो गया है। ठीक है, आँख क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से तद्भव शब्द हमें ढूंढना है। तो देखो, आप ये ध्यान रखो बस कि जो संस्कृत से टच होता हुआ शब्द लग रहा होगा वो तत्सम होगा, और जो आपको लगे हाँ ये परिवर्तित हो गया है, वैसे तो आपको याद ही करने पड़ेंगे ये सब, लेकिन एक आइडिया आप लगा सकते हो। तो इनमें दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर, ये सभी क्या हैं? ये तत्सम हैं। जबकि सूरज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सूरज। तो सूरज क्या है? तद्भव शब्द है। उसके बाद आगे है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव इनमें से कौन सा है? मधु, मधुकर, भ्रमर। एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है तत्सम तद्भव का, कि भ्रमर से क्या बन गया? भंवरा बन गया। तो भ्रमर क्या हो गया? तत्सम हो गया, और भंवरा क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो है डी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, भंवरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आपको लगता रहेगा कि हम इस शब्द को सही लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। तो कई बार इस वजह से क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। तो हमें इस पर विशेष रूप से बहुत गहरी नज़र से इसको पकड़ना होता है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है इस क्वेश्चन में, और सबसे सही शुद्ध जो वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। उज्ज्वल यानी आ, आधा जा, आधा जा। ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल जो लिखा जाता है
ऐसे ही लिखा जाएगा, ये करेक्ट है, यानी सी आंसर इसका क्या है, करेक्ट है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया ये, ठीक है, आधा जा होगा। देखो ऐसे ही होता है कि हमें लगता है कि हम सही लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाता है कई बार। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द हमें छांटना है। तो महत्व सही लिखा हुआ है, वाल्मीकि भी ठीक है, पैतृक भी ठीक है। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है डी, सन्यासी। ठीक है, सन्यासी। अगला है वाक्यों को। देखो वाक्यों को हमें एक फील करना पड़ेगा, इसको फील करके ही हम देखते हैं कि हम अगर लोकल लैंग्वेजेस में देखेंगे तो बहुत अंतर आ जाता है बोलने के तरीकों में, लेकिन हिंदी में शुद्ध तरीके से कैसे बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है वो आप एक फील करने की चीज़ है। फील करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, या ये वाक्य शुद्ध होना चाहिए, ये अशुद्ध होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। ये वाक्य अपने आप में क्या है, गलत ही है। ठीक है, उसका होश उड़ गया, ये जो है गलत है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप हमें इन ऑप्शंस में से देखना है। शेर को देखकर भय भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। कोई बेहोश हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता। शेर को देखकर उसका होश भाग गया, होश भाग थोड़ी नहीं सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, कि शेर को देखकर क्या हो गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है, होश उड़ गए, क्योंकि नॉर्मली हम यही तो बोलते हैं कि होश उड़ गए हमारे, तो ये देख के हमारा होश उड़ गया, उड़ गया नहीं होता है, उड़ गए। ठीक है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको इन चारों वाक्यों में देखना कि सही वाक्य कौन सा है, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। देखो इसमें तो आप आसानी से समझ सकते हो कि सजा किसको मिलती है, जो अपराध करता है, और जो अपराध करता है वो क्या होता है, अपराधी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये वाक्य क्या होगा, सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, अपराधी को ही सजा मिलनी चाहिए। दुष्ट और शत्रु से क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। तो इसका सही आशय आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये बहुत क्लोज है, काफ़ी संघर्ष होना है ना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। इसका जो सही अर्थ होगा वो है बी, एक दूसरे की सहायता करना। यानी कभी नाव गाड़ी पर आकर उसकी सहायता करती है, और कभी भी गाड़ी नाव पर आ जाए तो वो एक दूसरे की सहायता कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु कौन होता है, जो हमारे अगल बगल में ही होगा लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। जिस दिन वो धोखा दे देगा उस दिन हमें समझ में आएगा कि हाँ यही क्या है, आस्तीन का सांप है। तो इसका अदृश्य शत्रु का अर्थ क्या होता है, मतलब कि आस्तीन का सांप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 दिन चले 2.5 कोस। 2.5 मतलब ढाई, 2.5 कोस, कोस का मतलब है दूरी। ठीक है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना। या फिर इसका गुण अर्थ जो हम निकाल सकते हैं वो यही है कि अधिक परिश्रम, यानी 9 दिन चले भी लेकिन चले कितना, 2.5 कोस, मतलब वो प्रतिफल नहीं मिला, तो अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, हमें सही बताना है। नई जमीन तोड़ना तो पुराने को मिटा दिया, ऐसे भी मान सकते हैं, लिखे हुए को काट दिया, बड़ी लकीर खींच दी। लेकिन
सही अर्थों में इसका जो अर्थ है, अर्थ लिख लेगा नई जमीन तोड़ना, यानी नया काम करना, कुछ यानी अनूठा करना। तो अनूठा प्रयोग यानी बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध, हवन तो ज़्यादातर लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो हवन में क्या होता है, लकड़ी यूज़ की जाती है, नॉर्मली हम आम की लकड़ी यूज़ करते हैं हवनों में, है ना। तो आम की लकड़ी जो है या और किसी चीज़ की लकड़ी भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन जो लकड़ी यूज़ करते हैं हम लोग उसको क्या कहा जाता है। तो हवन सामग्री तो थोड़ा अलग चीज़ हो गई, ये ऑप्शन आप पहले ही इरेज कर सकते हैं। शुष्क काठ, वन कास्ट, या इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो लंबे समय से जो चला आ रहा है, अनेक युगों से चला आने वाले, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए। प्राचीन मतलब पुराना हो गया, कालांतर, समीचीन, सनातन। क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म को भी सनातन धर्म नाम दिया गया है, सनातन धर्म ही हम बोलते हैं। सनातन मतलब युगों युगों से चला आने वाला, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनेक युगों से जो चला आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, सनातन। तो इसका करेक्ट अर्थ क्या होगा, 22 का सही आंसर होगा डी, सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो UDLD हो, PET की जो परीक्षा 18 सितंबर को होने जा रही है उसका हो, या RO ARO की जो परीक्षाएं हैं उनमें हिंदी से संबंधित ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आप मुझे बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं और भी आपको वीडियोस ये प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत सारी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताइएगा मुझे। तो ये जो अनेकार्थी शब्द हैं किस किस के, देखो इसमें आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो कि जल, जल शब्द को पकड़ लिया। जल किसका होता है, समानार्थ पानी का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, पानी, ठीक है। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, यानी विधि का एक गलत अर्थ यहाँ पर दे रखा है, उसे हमें बताना है। ब्रह्मा, कानून, पद्धति। देखो विधि यानी लॉ, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लॉ। तो ब्रह्मा का संबंध भी उससे हो सकता है, ब्रह्मा की लकीर बोलते हैं जैसा विधि का लिखा हुआ है। कानून, पद्धति भी हो सकता है, अवधि नहीं होगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, अवधि, ठीक है। एक गलत बताना था तो ये हो गया। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पत्र शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो पत्र का जो अनेकार्थी नहीं है उसमें कागज है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, कागज। क्योंकि पत्र को, पत्ते को भी पत्र बोलते हैं, चिट्ठी यानी चिट्ठी होगा ये, सॉरी, है ना, पुष्प को भी। तो यहाँ पर कागज जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है किसका, पत्र का। तो ये हो गई आज की वीडियो। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।